वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आप हम एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.2। 13.1 एक्सरसाइज हमारे चैनल पर पहले अपलोड हो चुका है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने मीन निकालने के 3 मेथड्स देखे थे। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में लगभग फाइनल है। तो इसको करने के साथ आप 5 मार्क्स इसको सिक्योर कर सकते हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं मोड 13.2 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का। मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोड क्या होता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मोड। देखिए, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो डेटा होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, जिसमें इंडिविजुअल वैल्यूज दी होती हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 10 लोगों को मार्क्स दिए, यूनिट टेस्ट हुआ 1 से 10 मार्क्स का, तो मिनिमम 1 मिल सकता है, मैक्सिमम 10 मिल सकता है। 10 बच्चे थे, जिसमें पहले बच्चे को मिला 5, दूसरे बच्चे को मिला 4, तीसरे बच्चे को मिला 6, चौथे बच्चे को मिला 8, पांचवें बच्चे को मिला 8, छठवें बच्चे को मिला 7, 6, 6, 5। एक और मान लीजिए एक और 6 मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चे थे, 10 बच्चों को ये मार्क्स मिले। ये अनग्रुप डेटा है क्योंकि इंडिविजुअली लिखा हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है मार्क्स में, और 8 आ रहा है। 4 कितनी बार आया? एक बार आया। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4 टाइम्स आया। 7 कितनी टाइम्स आया? 1 आया। 8 कितनी टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया। ये हो गया 3 7 10। इसमें ये जो 6 वाली वैल्यू है सबसे ज्यादा बार 4 बार रिपीट हुई। तो सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू रिपीट होती है उस वैल्यू को कहा जाता है मोड। इस पर्टिकुलर अनग्रुप डेटा के लिए आपका 6 मोड होगा, जिसको कि हम Z से डिनोट करते हैं। दूसरे तरह का डेटा होता है ग्रुप डेटा, जो कि हमको क्लास 10th में पढ़ना है। ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है? आपको इंटरवल्स के फॉर्म में दिया रहता है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी 2 3 5 7 1 0, जो भी दिया हो। तो इस तरह के डेटा के लिए हम लोग डायरेक्टली तो नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू 5 से 10 के बीच की वैल्यू, कोई 7 वैल्यू आएगी कि 7.1 आएगी मोड, ऐसा हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फॉर्मूला, जिसको कहा जाता है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ Z फॉर ग्रुप्ड डेटा। Z के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब वैल्यूज जो है वो क्या होती हैं? तो L होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या होता है? ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी? ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीवियस टू मॉडल क्लास। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास कह लेते हैं। F2 जो होता है वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास। और H जो होता है इसको हम कहते हैं क्लास विड्थ, जो कि निकलता है अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे पहचानते हैं? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उस क्लास को कहेंगे मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास क्या है? वो क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। चलिए, अब ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा है, इसको हम एक्सरसाइज में अप्लाई करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मूव करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको डेटा दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए उनके एज का एक डेटा दिया हुआ है। इसमें हमको क्या निकालना है? कैलकुलेट द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा। हमको मोड और मीन दोनों निकालना है।
कंपेयर एंड इंटरप्रेट, कंपेयर भी करना है और हमको ये समझना भी है कि दोनों डेटा में क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं। तो चलिए निकालते हैं। ये हमको दिया हुआ है क्लास इंटरवल, एज ऑफ द पेशेंट्स इन ईयर्स, ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क को मिड पॉइंट ऑफ द क्लास भी कहा जाता है, जिसको एक्स से डिनोट करेंगे यहाँ। क्लास मार्क की वैल्यू कितनी होगी, 5 + 15 डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारा 10, 15 + 25 हो गया हमारा 40, तो डिवाइडेड बाई 2 20, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, 80 डिवाइडेड बाई 2 40, 50, लास्ट में आ गया 60। इसको हम तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड या ज़ूम इन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है x बार = समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन f। तो यहाँ पर मैं f × x का एक कॉलम निकाल लूँगा, एफ एक्स के सारे वैल्यूज़ को ऐड कर लूँगा, f की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लूँगा। 6 × 10 एफ एक्स 60 हो गया, 220 हो गया, 630 हो गया, 23 × 4 = 92, 920 हो गया, 14 × 5 = 70, 700 हो गया, 6 × 5 = 30, 300 हो गया। 0 0 0 0 0 0 आ गया। 6 2 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 बैलेंस आ गया 1 2 1 3 6 3 9 18 25 और 3 28। समेशन एफ एक्स हमको मिल गया 2830। अब समेशन एफ निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स का टोटल नंबर 6 और 1 7 8 9 10 11 11 एंड 4 15 और 5 20, बैलेंस आ गया 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8। इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं। समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 2830 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 80। 8 से काटेंगे, 8 3 = 24, 43 बैलेंस बचा, तो 8 5 = 40, 3 बैलेंस बचा, 8 3 = 24, 6 बैलेंस बचा, 8 7 = 56। बस यहीं तक ले लेते हैं। तो x बार की वैल्यू हमको मिल गई 35.37 ईयर्स। इसका मतलब ये आया कि औसत आयु, सबकी आयु को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स करेंगे तो जो सिंगल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपकी 35.37 ईयर्स, जिसको हम कहेंगे मीन। एवरेज 35.37 ईयर्स के पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट होते हैं। अब हमको निकालना है मोड। मोड निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, z = L + f1 - f0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स f1 - f0 - f2 इंटू h। L क्या होता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। सबसे पहले मॉडल क्लास देखेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है 23। तो ये जो क्लास हमारा है ये कहलाएगा हमारा मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो कहलाएगा L, और मॉडल क्लास की जो विड्थ है 45 - 35 ये कहलाएगी H। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F1, इससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, इसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F2। इन वैल्यूज़ को डालकर हम सॉल्व करेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा z = 35 प्लस F1 की वैल्यू 23 - 21 डिवाइडेड बाय 2 × 23 46 हो गया, -21 -14 इंटू h की वैल्यू हमको मिली है 10। सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 35 + 2 अपॉन 46 - 35 इज 11 इंटू 10। 35 + 20 अपॉन 11, 11 से काटूंगा तो 11 1 जार 11, बैलेंस आ गया 9.8 जार 88, बैलेंस बचा 2 1, तो 35 प्लस 1.81 ये हो गया 36.8 ले लेते हैं। 36.8 ईयर्स इसका मोड होगा। इस क्वेश्चन में हमको मीन मिला 35.37 ईयर्स और मोड मिला 36.8 ईयर्स। इस डेटा से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एवरेज जो व्यक्ति आएगा उसका एज एवरेज के आसपास 35.37, हर एक व्यक्ति का एज लगभग इतने के आसपास होगा। और मोड का मतलब होगा कि सबसे ज़्यादा
लोग जो आएंगे वो लगभग 36.8 ईयर्स के आसपास के होंगे। औसत आयु मतलब सबका जो एज है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा जिसको हम मीन कहेंगे। और मोड वो वैल्यू होगा जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आएंगे वो 36.8 ईयर्स के आसपास होंगे। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि यहाँ पे जो मोड वैल्यू है, मोड एज है, वो एवरेज एज से ज़्यादा होगा। मोड इज ग्रेटर मतलब जो लोग आएंगे वो ज़्यादा एज वाले ज़्यादा होंगे 36.8 ईयर्स के आसपास। और क्या निकाल सकते हैं? बस यही इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन तो ये होगा कि एवरेज इतना होगा और सबसे और ज़्यादा लोग जो आएंगे मोड जो होगा वो इस ये होगा। दूसरा यहाँ पर मोड ज़्यादा है और एवरेज की वैल्यू कम है। दो इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने इससे निकाला। होप कि आपको बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मोड बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जिसमें बस हमको मॉडल क्लास को पहचानना है। मॉडल क्लास की जो वैल्यूज़ लोअर लिमिट, उसकी फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली, उसके बाद वाली और मॉडल क्लास की विड्थ, ये 5 वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूले में डालकर सॉल्व करना है। अब ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? The following data gives information of observed lifetime in hours of 225 electrical components. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम के डेटा दी हुई है। इसमें कुछ इश्यू लग रही है मुझे, लाइफ टाइम है और ये नंबर ऑफ हाउसेस है, तो यहाँ पर शायद हमारे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है प्रिंट होने में। आर्ट्स में ही है ये, शायद टेबल में कुछ चेकआउट कर लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये होगा लाइफ टाइम इन आवर्स, और ये होगा नंबर ऑफ, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। The observed lifetime in hours of the 225 electrical components, modal lifetime of the components हमको कैलकुलेट करना है। 10, 35, 52, 100 to 120। ठीक है, थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो गई थी इसमें, मिस्टेक थी। अब हमारे पास करेक्ट वैल्यूज है। तो ये जो लाइफ टाइम इन आवर्स हमको दिया हुआ है, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 0 से 20 आवर्स चलने वाले हमारे पास 10 कंपोनेंट है। हमको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमको मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास कौन सा होगा? जिसके फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है यहाँ पे 61, इसको हम कहेंगे F1, और ये वाला जो क्लास है ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L कहलाता है। H होता है क्लास का विड्थ 20, 80 - 60। ये F0 मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F2। फॉर्मूले में डालते हैं, सॉल्व करते हैं। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सॉल्व करते हैं। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 60, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज 61, इससे पहले वाले क्लास की 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 की वैल्यू 61 माइनस 52 माइनस इसके बाद वाले की 38 इंटू मॉडल क्लास की विड्थ H जो है वो 20 है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 60 प्लस 61 माइनस 52 इज 9। ठीक है, इंटू 20 ऊपर में डिवाइडेड बाय 61 2 जार 122, 2 और 8 5 4 9 माइनस 90। तो ये हो गया हमारा 60 प्लस 9 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 32। 2 से काट सकते हैं 10 जार, ये कटा 16 जार, और कटेगा 2 5 जार, 8 जार, 9 5 जार 45, और 8 45 डिवाइडेड बाय 8 कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 5 जार 40, बैलेंस आया 5, 50, 8 6 जार 48, 5.6। 2 डिजिट पे ही ले लेते हैं, एक डिजिट और लेना चाहें तो कितना बच रहा था? 50, 5 6 जार 48, 2, 8 2 जार 16, 5.62। तो ये आ गया 60 प्लस 5.62 विच इज़ इक्वल टू 65.6
65.62 आवर्स। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उनका मोड जो होगा वो 65.62 आवर्स का होगा। मतलब मैक्सिमम वाले कंपोनेंट्स जो सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम ऑफ आवर्स देंगे वो 65.62 आवर्स का होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? The following data gives the distribution of total monthly expenditures. 65.62 ठीक है। The following data gives the distribution of monthly household expenses of 200 families in a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Find the mean monthly expenditure also. इसमें हमको मोड और मीन दोनों निकालना है। पहले मोड पूछा है तो पहले हम मोड निकाल लेते हैं। मोड में हमको कुछ नहीं करना है। क्लास इंटरवल जो भी हमको ये ग्रुप के फॉर्म में दिया रहता है डेटा, इंटरवल के फॉर्म में दिया रहता है यहाँ से यहाँ तक, उसको क्लास इंटरवल कहा जाता है। और जो नंबर दिया होता है वो होती है फ्रीक्वेंसी। हमको देखना है इसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कौन सी है। तो अगर हम देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमको लग रही है 40। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, h की वैल्यू 2000 माइनस 1500 इज 500। दिस इज अवर f1, दिस इज f0, दिस इज f2। सॉल्व कर लेते हैं सीधा फॉर्मूला लगा के। z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l की वैल्यू हमको दी हुई है लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास 1500 प्लस f1 की वैल्यू है 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू h की वैल्यू दी हुई है 500। सॉल्व करते हैं। 1500 प्लस 40 माइनस 24 इज 16, 80 माइनस 7 और 5, 80 माइनस 57 तो ये हो गया 23 इंटू 500। 1500 प्लस 16 इंटू 5 80, 8000 आ गया। 8/23 इंटू 1000 कर लेता हूँ, या आप चाहें तो 8000 से भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करते हैं, 8 को करेंगे 23 से, 23.0 पॉइंट लगाया यहाँ, 0 आया। 23 3 69 तो ये आ गया 10 माइनस 9 1 11 110 23 4 92 4 92 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। 0.34 अगर 2 डिजिट्स मिलेंगे, एक आध डिजिट और ले लेते हैं तो 180 हो गया। 2392 अगर मैं 8000 लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7000 23 7000 7 3 21 बैलेंस आया 2 14 और 2 17 171। तो ये आ गया आपका 9। कितने हज़ार लिए? 7000। इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होना चाहिए। अगर एक बार और ले लें 90, एक बार और ले लेते हैं तो 23 3000 एक और आएगा। तो ये आ गया 1500 प्लस इंटू 1000 करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.473। हमारा आंसर आ गया 15 इंटू 1000 किया ना, ठीक है, 1503.47। किस चीज़ में? एक्सपेंडिचर इन रुपीस। तो हमारा आंसर आया, कुछ गड़बड़ है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, कुछ इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक फिर से आ रही है। 15 प्लस 347 347.3 23। अच्छा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया ना, इंटू 1000 करूँगा तो दिस विल बी 347.3। थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। ये वाली वैल्यू हमारी आएगी प्लस 0.3473 इंटू 1000 विच विल बी इक्वल टू 1500 प्लस 347.3 विच विल बी इक्वल टू 1847.3 रुपीस। तो इस केस में मोड
of this question is 1847.3 रुपीस। मूड मिल गया। अब इसी क्वेश्चन का हमको मीन भी निकालना है, मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमको इसको एक बार क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर कर लेते हैं। मीन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, उसके लिए सबसे पहले तो हमको x निकालना पड़ेगा। दिस इज आवर क्लास इंटरवल, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी f, दिस इज आवर क्लास मार्क x होगा दोनों का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं 1000 एंड 1500, 2500, 1250। ये हो गया 3500 हो गया 1750, मतलब 5500 ऐड करते जाना है। 2250 इक्वल इंटरवल है, तो इसका हो जाएगा 2750, इसका हो जाएगा आपका 3250, इसका हो जाएगा आपका 3750, अगेन इसका हो जाएगा 4250, और इसका हो जाएगा मिड पॉइंट आपका 4750। बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं तो शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। स्टेप डिवीजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें कितनी वैल्यूज़ है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच की कोई एक वैल्यू को ले लेते हैं एज्यूम मीन। मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ, चाहे तो इसको भी लिया जा सकता है। तो लेट एज्यूम मीन इन दिस क्वेश्चन a इज इक्वल टू 3250। ठीक है, तो अगला कॉलम हो जाएगा हमारा d विच इज इक्वल टू x माइनस a। ये जो हम लोगों ने a एज्यूम किया है जिस वैल्यू को, इस वैल्यू से हर x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1250 से 3250 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा -2000, ये मिलेगा -1500, ये मिलेगा -1000, ये मिलेगा -500, दिस विल बी 0, this will be 500, this will be 1000 and this will be 1500। बड़े बड़े डिजिट्स हैं तो हम इसमें स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे u। u क्या होता है, d अपॉन h विच इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये हो जाएगा x माइनस a, हम लोगों ने लिया था 3250, और h क्या है, इस क्लास की विड्थ होती है जनरली 500, इसमें भी देखेंगे तो 500 का डिफरेंस है, तो h इज इक्वल टू यहाँ पे 500। यहाँ पे हमने डाल दिया h इज इक्वल टू 500। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा ऊपर वाला वैल्यू सॉल्व कर चुके हैं हम d, इसको 500 से डिवाइड करेंगे -4 टाइम्स, -3 -2 -1, दिस विल बी 0 1 2 3। अब हमको लास्ट कॉलम बनाना है f इंटू यू का, तो आसान हो जाएगा। ये वाला जो कॉलम है और ये जो f वाला कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 24 इंटू 4 96। अब आसान भी हो गया, डिजिट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 4 3 12, तो -120 हो गया। 33 इंटू -2 -66, 28 इंटू -1 -28। अगली वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको बराबर में कर लेते हैं एक बार और अगेन। दिस इज -120, इसमें 33 इंटू 2 करेंगे तो -66 हो जाएगा। उसके बाद 28 इंटू -1 करेंगे -28 हो जाएगा। दिस वैल्यू तो 0 ही आएगी। 22 इंटू 1 इज +22, 16 इंटू 2 इज 32 एंड 7 इंटू 3 इज 21। इसको पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड करने पर ये हो गया 5 और 7 75 हो गया। नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड करने पर 6 6 12, 12 और 8 20 हो गया। बैलेंस आ गया 2 9 2 11, 11 12 13, 13 एंड 8 इज 21, 21 का 1, बैलेंस आ गया 2, 2 और 1 3, -310 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। 6 6 12, 12 एंड 8 20, 20 का 0, बैलेंस आया 2 9 2 11, 12 13, 13 और 8 21 का 1, बैलेंस आया -310 प्लस 75। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया हमारा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 30 10 9 में से 7 सॉरी 10 में से 7 गया तो 3 2, इसकी वैल्यू आई -235। तो यहाँ पर हम स्टेप डिवीजन मेथड का फार्मूला लगा लेते हैं। x बार इज इक्वल टू
एज्यूम मीन ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू यू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ इंटू एच। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ इंटू यू की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है -235 डिवाइडेड बाय समेशन एफ कितनी फैमिलीज़ का दिया हुआ है 200 फैमिलीज़ का, तो इसको एफ को ऐड करने पर हमको 200 मिलेगा। तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 200 इंटू क्लास की विड्थ थी हमारी 500। यहाँ पर हम लोगों ने 500 के जीरोस को काटा, यहाँ पर एज्यूमिंग की वैल्यू यहाँ पे डाल सकता था मैं, अगले स्टेप में डाल दूंगा 1, फिर ये 1, फिर 7.5। तो एज्यूम मीन 3250 माइनस में आएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 ज़ार 25, बैलेंस आ गया 2, 7 5 ज़ार 35 और 2 37, बैलेंस आ गया 3, 5 1 ज़ार 5 और 3 8 और 5 1 ज़ार 5, एक डेसिमल प्लेस। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हमारा होगा 587.5 था, यहाँ पे लिखेंगे 0.0, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पर बच गया 9 में से 7 गया तो 2 बचा, अब 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, अब 11 में से 5 गया तो 6 बचा, और यहाँ बचा 2, 2662.5 रुपीज़। ये इसका आएगा मंथली एक्सपेंडिचर 2662.5, और इसका मोड जो आया था हम लोगों ने पहले लिखा हुआ था 1847 रुपीज़ के आसपास कुछ आया था। तो बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉलम्स ज़्यादा हो जाते हैं स्टेप डिवीजन में। स्टेप डिवीजन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास यहाँ पर या यहाँ पर बड़े डिजिट्स हों, जनरली यहाँ पर। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्लास मार्क हमको निकालना ही है। अगर डायरेक्ट मेथड है तो उसके लिए भी क्लास मार्क निकालने की रिक्वायरमेंट होगी। क्लास मार्क निकाल कर हम देखेंगे, अगर बड़ी वैल्यूज़ है तो उसमें से एक को एज्यूम मीन ए मान लेंगे, सबका डिविएशन फ्रॉम ए, मतलब जो भी वैल्यूज़ x की दी हैं उससे a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यूज़ आएंगी उनको देखेंगे। अगर ये बड़ी वैल्यूज़ हैं और सब में कुछ कॉमन डिफरेंस है तो उस कॉमन डिफरेंस से सबको डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा u विच इज़ इक्वल टू d/h। ये मिल गया वैल्यू। अब हमको ये जो छोटी छोटी वैल्यूज़ मिल गई हैं u की और f की, मल्टीप्लाई करना है, सबको एडअप करके समेशन निकालना है, सबकी वैल्यू टोटल वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी, फाइंड द मोड एंड द मीन। इस क्वेश्चन में भी हमको मोड और मीन दोनों कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्लास इंटरवल है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मोड पहले निकालें, पहले मोड लिखा हुआ है तो पहले मोड ही निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला z इज इक्वल टू, इस तरफ बना लेता हूँ तो मीन को इस तरफ बनाने की कोशिश करेंगे हम। चलिए मोड बनाते हैं, z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। मॉडल क्लास कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, h की वैल्यू विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, f1 f0 f2 वैल्यू डालते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 30 प्लस 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5। ये हो गया 30 प्लस 1 बाय 8 इंटू 5, 5 बाई 8 से काटेंगे 0.6 जार 48 हो जाएगा, 2 20 तो 8 2 जार 16, 4 5 0.625, तो ये हो गया हमारा 30.625। मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 30.625। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इसमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम x निकालेंगे। सबसे पहले x क्या होता है, क्लास मार्क या मिड पॉइंट। 15 प्लस 20 हो गया हमारा 35, 35 का आधा हो गया 17.5, ये हो गया आपका 45, 10 5 5 बढ़ाना है तो 22.5, 27.5 थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू 32.5, फिफ्थ वैल्यू 37.5, सिक्स्थ वैल्यू 42.5, सेवन्थ वैल्यू 47.5
और लास्ट वैल्यू आनी चाहिए 52.5। ठीक, यहाँ तक सही है। वैल्यूज थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसमें हम लोग कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम मीन मान लेते हैं। किसको ले लेते हैं एज्यूम मीन? इसको ले लेते हैं सपोज एज्यूम मीन। इस क्वेश्चन के लिए a इज इक्वल टू 37.5। इसको इस तरफ लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा a। इसको रब कर देता हूँ। चलिए अब येलो यूज कर, ठीक है। हम निकालेंगे x के बाद d निकालेंगे, विच विल बी इक्वल टू x माइनस a। यहाँ सब वैल्यू जो x की वैल्यूज है उससे a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 17 से 37.5 तो -20, -15, -10, -5, 1 2, -5 के बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया। डिफरेंस निकाल रहे थे ना, तो ये हो गया हमारा 0, फिर ये आएगा 5, फिर ये आएगा 10 और ये आएगा 15। स्टेप डिविएशन ही यूज़ करेंगे। u इज इक्वल टू डी अपॉन h। h यहाँ पे कितने की विड्थ है? यहाँ पे 10 की विड्थ है। अच्छा, अलग अलग विड्थ है, अलग अलग विड्थ तो नहीं है, सबकी विड्थ कॉमन है। 35 to 40, 40, ठीक है, सबकी विड्थ कॉमन है। तो h इज इक्वल टू आपका आ गया 5। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। लास्ट कॉलम में f इंटू यू निकालेंगे। f दिया है 3, -12 हो गया, 8 - 3 -24 हो गया, 9 - 12 -2 -18 हो गया, 10 इंटू -1 -10 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू 2 इज ऑल्सो 0, 2 इंटू 3 इज 6। तो प्लस वाले वैल्यूज हमारे 6 आए, माइनस वाले वैल्यूज हो गए 30, 40, 64। एक बार और चेक कर लेते हैं, 30, 40, 64, -64 प्लस 6, तो ये हो गया -58। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिली -58। स्पेस कम है, इस वजह से मैं इसको यहीं पर सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। आप यहाँ पे फॉर्मूला डालकर बस सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ f इंटू यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f इंटू h। एज्यूम मीन इस क्वेश्चन में हमने माना था 37.5 को, प्लस समेशन एफ यू की वैल्यू हमारे पास आई -58 डिवाइडेड बाय समेशन एफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हायर सेकेंडरी। इसमें हमको टोटल एफ नहीं दिया है, तो टोटल एफ हम निकाल लेते हैं। 3 to 5 15, 15, 15 और 9 24, 32, 35 हो गया। तो ये आ गया 35 डिवाइडेड सॉरी इनटू एच की वैल्यू कितनी थी? 5 का डिफरेंस था। 5 से काटेंगे 7 से काटेंगे 7 8 56 माइनस अपनी जगह पर 56 2 बचा, तो 14 2 फिर से आ गया 60, तो फिर से आ गया 8.28। 37.5 माइनस 8.28 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह तो मतलब 0 है। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ बच गया आपका 4 में से 2 गया तो 2 बचा, फिर 17 में से 8 गया तो 9 बचा, 2 29.22। ठीक है, दिस इज द मीन ऑफ दिस डेटा। इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो मोड आपका है 30.625, मीन आपका है 29.22 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। तो इसका मतलब यह है कि मोड ज़्यादातर जगहों में 30 के आसपास टीचर हैं, और औसत देखा जाए, एवरेज देखा जाए तो 29 टीचर्स के आसपास हैं। और यहाँ पर भी मोड आपका लगभग 1 से ज़्यादा 1.5 ज़्यादा है x से, टाइम्स नहीं, 1.5 प्लस 1.5 ज़्यादा है मीन से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है? गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। सिर्फ मोड निकालना है, तो ये हो गया मॉडल क्लास, ये हो गया L, आपका H हो गया 1000 का, F1, F0,
F2 Z इज इक्वल टू L, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ. 4000 इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, प्लस F1 है आपका 18, F0 है आपका 4, 2F1 हो जाएगा 36, माइनस F0 माइनस F2 9, इंटू इंटरवल आपको दिया हुआ है 1000 का. तो ये हो जाएगा आपका 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो 14 डिवाइडेड बाय 36 में से 9 4 13 गया, 36 में से 13 गया तो 23 इंटू 1000. सिंप्लीफाई कर लेते हैं 14 और 23 को. 14 23 0 0 0 लगा के कर लेता हूँ पूरा एक साथ. तो 23 1 जार तो नहीं जाएगा, 23 5 जार 115, 23 5 जार, अगर इसमें 23 ऐड करूँगा तो 538 138, ये जाएगा लगभग 6 जार 138, बैलेंस बच गया 2, फिर 0. ठीक है, तो जाएगा नहीं 20 तो एक 0 लग जाएगा, तो एक और 0 लगा उतार देंगे 200. तो 200 उतार दिया तो 23 6 7 8 जार के आसपास जाएगा. देखते हैं 23 इंटू 8, 8 3 जार 24, बैलेंस आया 2, 8 2 जार 16 और 2 18, 184. तो 23 8 जार 184, बैलेंस बच गया आपका 16. तो डेसिमल 0, ये था आपका 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स ही जाएगा 608.6, इतना काफ़ी है. तो दिस इज इक्वल टू 4000 प्लस 608.6, तो ये आ गया आपका 4608.6. 4608.6 इज द मोड ऑफ द आंसर नंबर 5. ठीक, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो फ्रीक्वेंसी हो गई है 100 पीरियड्स हो गई. ऐड करना चाहे कर लेते हैं. 7 4 11 12 13 14 15 16 17 17 and 5 22 और 8 30 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10. ठीक है, हमको क्या निकालना है? सिंपली मोड निकालना है. सबसे ज़्यादा रिपीटेबिलिटी है ये वाली, ये हो गया मॉडल क्लास, ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, h की वैल्यू हो गई 10, ये हो गया f1, ये हो गया f0, ये हो गया f2. सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं. l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. सिंप्लीफाई करते हैं. 40 प्लस 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू f1 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू h इज 10. ये हो गया 40 प्लस 8, 40 माइनस 23 17 इंटू 10 80, 80 बाई 17 17 17 5 जार 85 हो जाएगा. 17 4 जार 68, 17 4 जार 68, बैलेंस आ गया हमारा 12, 17 5 जार 17 5 जार 85, 102 120, तो ये आ जाएगा हमारा 6 जार 102. ठीक है, 102. फिर बैलेंस हमारा बच गया 18 180, तो 17 180 तो नहीं होगा, तो 86 जार 1119, 7 जार 4.7, दिस इज 4.7. तो ये हो जाएगा हमारा 44.7 अप्रोक्स. इसका कोई मतलब नहीं है. 80 बाई 17 करेंगे, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 4.7. एक आध डिजिट आप और चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं. तो 44.7 इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 44.7 मोड मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ कार्स जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा बार 44.7 कार्स उसको दिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीरियड्स में. तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है. आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा.
13.1 एक्सरसाइज हमारे चैनल पे पहले से कंप्लीटेड है, 13.2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको 13.3 स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, सॉरी 2 लास्ट चैप्टर बचे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसको भी हम मोस्ट प्रोबेबली इस सप्ताह में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मैथ्स और साइंस के, उसको पूरा एनालाइज करेंगे, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के, कौन किस किस कॉन्सेप्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरू करेंगे। तो अपडेटेड रहने के लिए, सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए और बोर्ड एग्जाम की हमारे साथ में तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जिन वीडियोस पे, जिन प्रॉब्लम्स पे आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स पे आके हमको कमेंट करें, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए, आपके काम के वीडियोस ला सकें और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की शुरुआत के साथ ही ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।